लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं निरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सबसे पहले आज के परम पावन दिन पर जो कली पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी जी की प्राकट्य तिथि है, समूचे विश्व को चित्रकूट धाम तलगा जरडा के हनुमंत विग्रह की छाया में समूचे विश्व को, आपको सबको संग लिए मैं तुलसी जयंती की बधाई देता हूँ। परमात्मा के जितने भी गुण गायक हुए हैं, भय जे अहि जे होय ही आगे, प्रणव सब ही कपट सब त्यागे, इन सभी को भी प्रणाम करता हुआ आज हम पर कोई हेतु जिसका नहीं है, केवल हेत वर्षा के कारण यहाँ पधारे। जाना तो हमें चाहिए आपके पास और हमारा प्रणाम प्रस्तुत करें। मैं तो आ भी सकता, आप जहाँ हो, लेकिन इतने लोगों को आपका दर्शन नहीं होता और आपके आशीर्वादक चरण यहाँ आए तो हमें भी और प्रकाश प्राप्त हो। इसीलिए आप सभी को प्रार्थना की गई और इस वर्ष तुलसी अवार्ड के द्वारा हम आपको प्रणाम कर सकें, आपको प्रार्थना की गई और आप यहाँ आए। हमारे पूजनीय रामायणी जी महाराज जो 81 से यहाँ जुड़े रहे, तीसरी बार आप यहाँ पधारे। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ और आपने हमारी वंदना कबूल की, इसलिए हम आपके बहुत बहुत ऋणी हैं। गत वर्ष अयोध्या से आप पधारने वाले थे, लेकिन आपके अनुष्ठान के कारण आप न आ सके। इस बार पूज्यपाद छोटी छावनी के महाराज श्री के आग्रह पर और हमारी विनती पर आप अयोध्या से, जैसे कल आपने कहा कि वहाँ लोग हमें खोजते होंगे और हम सब नियम व्रत तोड़कर, और नियम और व्रत को तोड़ न दे वो प्रेम कैसा? इस प्रेम का क्या मूल्य जो व्रत और नियम को तोड़ न दे। आप करुणावश यहाँ पधारें। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ और आपने ये हमारी वंदना कबूल की। गत वर्ष दिल्ली में भगवान की कथा गाने का अवसर रहा और हमारे राजकोट के
एक बहुत बड़े संशोधक, साहित्यकार, संपादक आदरणीय बलवंत भाई जानी ने आपका थोड़ा परिचय दिया। हरीश भाई ने भी खोज की, आपने कृपा की और आप यहाँ पधारे, हम आपकी वंदना कर सकें, हम आपके ऋणी हैं। पूजनीय किंकर जी महाराज, आप आए, आपका सत्संग भी हमें प्राप्त हुआ, आपने हमारा प्रणाम कबूल किया, आपके चरणों में भी हम नतमस्तक हैं। और पूजनीया देवी जी, जब दर्शन किया तब पता लगा, और जब आप गा रहे हैं, गाने लगे और जिस शैली से आप बोले जा रहे थे, तब ज़्यादा मेरी स्मृति का उगाड़ हुआ कि बहुत साल पहले आपके दर्शन मैंने गुजरात के विरम गांव के पास, जाड़ी गांव के पास राम कथा थी, आप पधारे थी। और मैं न भूलता हूँ तो आपने उस समय एक कविता गाई थी कि पर रत्ना के अमर त्याग को मरण करो तुम भूल न जाओ, और श्री राधा माधव की जय जय, श्री सीता राघव की जय जय। आपका कीर्तन मुझे बहुत प्रेरणा दे गया और फिर मैं कथाओं में भी कभी कभी गाता रहा। तो आप यहाँ पधारे, हमारा प्रणाम कबूल किया, हम आपके ऋणी हैं। कल का जो सत्संग हुआ, हमें तो कैसे भी भगवत चरित्र सुनने को मिल जाए, बहाना खोजते हैं। दीक्षित दनकौरी का एक शेर है कि शायरी तो सिर्फ बहाना है, असली मकसद तो उसे रिझाना है। तो बहाने खोजते रहते हैं, ये अवार्ड भी एक बहाना है। इस मिस आप यहाँ आए, आपके चरणों में बैठकर हम श्रवण भक्ति कर सकें, ऐसी एक लालसा बनी रहती है। और अभी अभी हमारे पूजनीय कृष्णानंद जी महाराज श्री ने जो भूमिका बनाई, कुछ साल पहले यहाँ मेरा मनोरथ था, बक्सर में मामा जी के वहाँ जाता रहा यथावकाश। आप वहाँ संचालक के रूप में सभी कथाकारों को, संतों को मिलाए हुए रहते हैं। मैंने निवेदन किया कि कभी महुआ में भी एक कथाकारों का सम्मेलन हो, आप योजना बना दे। आपने कृपा की और उस समय कई महापुरुष पधारे, 3-4 दिन श्रवण का लाभ मिला। तब ये आपने सब कुछ कह दिया है और आप निरंतर हमें मार्गदर्शन देते रहे, आपका भी मैं स्वागत करता हूँ। आपके साथ आए सभी संतगण, सेवकगण, इन सब का भी स्वागत है। और तो मुझे कुछ कहना नहीं। कल की सभा में हम सब बहुत आनंदित रहे। पूजनीया देवीश्री ने तुलसी जी का जो अपने मन में था वो सब प्रस्तुत किया। हमारे रामायणी जी महाराज तो इतने बड़े रामायण के वो हैं, शतायु हैं। आपने अपना भाव व्यक्त किया, बड़े स्नेह लगुन पर करें। निज संदेह मोह ब्रह्महरणी की सुंदर व्याख्या करते हुए आपने हमें बहुत विशेष आनंद दिया। पूजनीय राममंगल दास जी महाराज ने भी
बहुत सुंदर शब्दों में तुलसी का दर्शन करवाया। और आखिर में ગુજરાતીમાં આપણે કહેવત છે કે ગલઢા ગાડા વાળે, એવી ગુજરાતી એક કહેવત છે कि बुजुर्ग आदमी क्या नहीं कर सकता। आप कुछ पैरों के कारण, उम्र के कारण नादुरुस्त रहते हैं, लेकिन आपकी विद्या तो जवान ही है, और विद्या किसी को बूढ़ा होने की इजाजत भी नहीं देती। आपने बहुत सुंदर प्रकाश डाला, आनंद हुआ। महाभारत और रामायण को साहित्यिक जगत, कल पूजनीय देवी जी भी पाश्चात्य विद्वानों के महाकाव्यों को लेकर तुलसी के सामने कौन कौन प्रसंग फीके पड़ते हैं इसका विश्लेषण कर रही थी। तो दुनिया भर के जो महाकाव्य हैं, इनमें रामायण और महाभारत की गिनती तो बहुत पहले से है, साहित्य जगत की ये धारणा है। लेकिन ये महाकाव्य तो है ही, मैं कबूल करता हूँ, दिल से कबूल करता हूँ। लेकिन रामचरितमानस, तुलसी की राम कथा, ये केवल महाकाव्य नहीं भी है, ये महामंत्र है। आध्यात्मिक जगत का, साहित्यिक जगत का तो रामायण महाकाव्य है ही, लेकिन आध्यात्मिक जगत का ये महामंत्र है। और विविध विधाओं से यदि देखा जाए तो महामंत्र के जो जो लक्षण होने चाहिए वो रामचरितमानस पूर्ण करके दिखाता है। तो मेरी दृष्टि में, मैं तो उसका गायन करता हूं, आप संतों से सुनकर सीखता हूं, प्रसाद बांटता रहता हूं, लेकिन मेरे मन में उसकी प्रतिष्ठा महामंत्र की है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन को अंक भाल के। और महामंत्र की एक कसौटी ये है साहब कि महामंत्र आदमी के भाल के कुअंक को मिटा देता है, वो महामंत्र है। अब व्यक्तिगत रूप से कुछ उसके बारे में कहना है, इसमें आत्मश्लाघा का दोष भी आ जाता है। लेकिन भक्ति का भागवती, ये भक्ति का 9वां चरण आत्मनिवेदन भी है। तो आत्मनिवेदन के तरीके से यदि इस भक्ति दृष्टि से यदि मैं कहना चाहूं तो रामचरितमानस एक ऐसा महामंत्र है साहब कि भाग्य के कठिन कुअंक को बिल्कुल मिटा देता है। ये मेरा अनुभव है, इसलिए मैं व्यक्तिगत, आप मेरे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो मैं उसको बिल्कुल महामंत्र समझ करके उसका गायन करता हूं। तुलसीदास जी रामचरितमानस में जहां आरंभ करते हैं वहां तो कहते हैं स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। वहां तुलसीदास जी ने रघुनाथ जी के चरित्र को गाथा का वो दिया, ये रघुनाथ गाथा है। फिर वही गोस्वामी जी एक दो जगह ये भी कहते हैं कि मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। वहां ये रघुनाथ गाथा रघुनाथ कथा के रूप में प्रस्तुत हो जाती है। ये रघुनाथ गाथा भी है, रघुनाथ कथा भी है। जब रघुनाथ किन हिरण क्रीड़ा
समुजत चरित होती मोहि ब्रीड़ा। वहां भी रघुनाथ जी की लीला को, क्रीड़ा को क्रीड़ा भी कहा है और चरित्र भी कहा है। हर जगह रघुनाथ शब्द का प्रयोग करते हुए कहीं कथा, कहीं गाथा, कहीं क्रीड़ा, कहीं चरित्र। और विश्वामित्र जी के शब्दों में तो बिल्कुल स्पष्ट है। मेरी स्मृति ताजी हो रही थी जब पूज्य आचार्य श्री रामरंग जी कल विश्वामित्र जी के वचनों को उद्धृत करते हैं। तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो पुंडरीक विशालाक्षो चीर कृष्ण जिनांबरो फलमलशीनो दांतो तापसो ब्रह्मचारिणो पुत्रो दशरथस्येतो, कहकर जो श्लोक की जड़ी बरसा रहे थे विश्वामित्र जी के वचनामृतों की, वहां विश्वामित्र जी इसी स्तोत्र में तो कहते चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम। तो रघुनाथ चरित्र, रघुनाथ गाथा, रघुनाथ कथा, रघुनाथ क्रीड़ा, एक ही रघुनाथ को केंद्र में रखते हुए गोस्वामी जी कितने कितने पहलू से एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, इस न्याय से हमें दर्शन कराते। मैं मेरे सदगुरु भगवान के चरणों में बैठकर रामचरितमानस का प्रसाद प्राप्त करता रहा हूं। आपने तो मुझे ये बताया था कि बेटा गाथा उसको कहते हैं, कई अर्थ में संतों उसकी परिभाषा करते हैं, लेकिन तब तो बताया गया था कि गाथा उसको कहते हैं जो गाई जाए वो गाथा। इसलिए रामचरितमानस गाया जाता है, ये गाने का शास्त्र है। मैं तो श्रोताओं से कहता भी रहता हूं कि रामचरितमानस का ज्ञान न हो तो कोई चिंता नहीं, जरूरत भी नहीं है। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, न हो तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, ज्ञान न हो तो कोई चिंता नहीं, गान हो तो भी बहुत है। क्योंकि पूरी प्रवाही परंपरा ने उसका गान किया है। गावत संतत शंभु भवानी, गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, ये सब गाते जा रहे हैं। तो समझाया जाता था कि गाथा वो है जो गाई जाए और कथा वो है जो कथी जाए, जो कही जाए। तो रघुनाथ गाथा गाई भी जाती है, रघुनाथ गाथा कथी भी जाती है। कल मुझे किसने, मेहमानों से किसी ने दिया कि खबर नहीं किसने दिया, मुझे एक चिट्ठी मिली है, नाम नहीं लिखा था। उसमें कहा कि तुलसी जयंती के दिन पूछा था तो आपको, आप में से किस कोई जवाब दे। लेकिन माफ करिएगा कि कुछ बोलने के लिए आप पर प्रतिबंध लादा गया है। प्रतिबंध तो नहीं, आपको कैसे हम रोक सकते हैं, लेकिन ये प्रतिभाव आप तो कुछ आशीर्वाद के रूप में भी दे सकते हैं, कोई चिंता नहीं। और जिस तरह आप बोल रहे थे तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं बाबा ये न कह दे कि तुम्हारी परंपरा के अंदर हम आबद्ध थोड़े हैं, हमें तो जो बोलना होंगे बोलेंगे, ऐसा कह कर के आप वो भी कर सकते थे और हम वो भी नहीं कर सकते। तो एक पर्ची मुझे मिली, उसमें खास तो देवी जी को आपको देखकर भी शायद पूछा गया कि रामचरितमानस के जो कथा गायक हैं, कथा कथक हैं, चरित्र प्रस्तुत करने वाले हैं, लीला को अभिनीत करने वाले हैं, ये जो सब हैं बिलक बिलक विधाएं, श्री रघुनाथ नाम तजिनाहीन आन आधार, वहाँ रघुनाथ के नाम की महिमा बताई, रघुनाथ के रूप की, अस रघुनाथ रूप उर आवा, हर जगह रघुनाथ रूप, रघुनाथ नाम, रघुनाथ लीला, रघुनाथ चरित्र, रघुनाथ कथा, रघुनाथ गाथा आदि आदि गोस्वामी जी एक सृष्टि रच देते हैं। तो मुझे पूछा गया कि ये राम, तो आपकी राम जो आप सब गाते हैं रामचरितमानस लेकर, कितने महापुरुषों ने
अपना जीवन समर्पित किया। तो उसमें कोई स्त्री व्याख्याता क्यों नहीं है? ये 4 आचार्यों में हर जगह पुरुष बैठा है। कैलाश पर तो भोले बाबा बैठा है, उधर हमारा भुसुंडी अवधूत बैठा है, उधर नीचे बिल्कुल धरातल पर आओ तो संगम के तट पर याज्ञवल्क्य महाराज विराजमान है, और स्वयं गोस्वामी जी। शरीर में तो पुरुष शरीर है। तो बड़ा अच्छी जिज्ञासा, तो ये तो आपके पास रखनी थी, आप ही उस पर प्रकाश डालें, लेकिन मुझे दी गई। तो बोले कोई स्त्री प्रवक्ता क्यों नहीं 4 आचार्यों में? सब पुरुष ही पुरुष। अब तो कथा जगत में कितनी ही मातृ शरीर कथा बहुत सुचारू रूप से गायन करती है और अपने ढंग से सबको प्रकाशित करती है। लेकिन आप ऐसा कैसे समझ सकते हैं कि इन आचार्यों में स्त्री वक्ता नहीं है? ये जो 4 आचार्य हैं उसका विग्रह पुरुष का है, बाकी गाने वाली तो स्त्री ही है, स्त्री ही है। ये तो शरीर विग्रह, शंकर बाबा एक देव शरीर में है, भुसुंडी जी पक्षी शरीर में है, बाकी मूल में तो आप वंदे वाणी विनायको हर्षि सुदासन गिरा उच्चारी, ये वाणी कौन है? यही तो वक्ता है। इसलिए कोई भी गाएगा मूलतः तो पुरुष बैठा है, गा रही है नारी। इस सत्य को हम ठुकरा नहीं सकते। और मुझे अपनी जिम्मेवारी से यदि कुछ वर्गीकरण करना है तो मैं ये कह सकता हूं कि भगवान शंकर ने कथा कैलाश से गाई, वो वाणी का नाम था विश्वासी वाणी। तत्वतः तो वाणी ही थी। इसलिए मेरे गोस्वामी जी आरंभ में ही वंदे वाणी विनायक को कहकर, तो प्रवक्ता तो नारी ही है। हमारे गुजरात के संत नरसिंह मेहता ने कहा, सारमा सार अवतार अबड़ातणो। 24 अवतार हुए हो, जितने पुरुष विग्रह में अवतार हुए हो, लेकिन सारमय सार यदि किसी अवतार का है तो वो वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम, सुखदेव जी अवधूत बोला है, पाद रेणु यासा हरि कथोत गीतम पुनाति भुवन त्रयम। ये बात कहकर उद्धव जैसा बुद्धि सत्तम अपने भाव प्रकट करता है। वहां सर्वश्रेष्ठ गायिका के रूप में गोपीजन है, जिसके मुख से निकली भगवत कथा, भगवत गीत, पुनाति भुवन त्रयम, तीनों भुवनों को पवित्र। तो ये जिसके मन में ये प्रश्न उठा हो, वो मैं अपने ढंग से कहना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति बोलता हो, बाकी तो अंदर से स्त्री ही बोलती है। वाणी स्त्री है। और वाल्मीकि जी तो बहुत एक स्त्री वक्ता का नाम दे देते हैं बिल्कुल स्पष्ट रूप में कि एक स्त्री वक्ता है राम कथा की, और उसका नाम है हंसिनी जिह्वा जासु। रामचरित मानस हंसिनी जिह्वा जासु। वाल्मीकि जी जब स्थान निर्देश करते हैं राघव जी को, तब कहते हैं कि एक हंसिनी नामनी देवी है। ये माता जी पंछी देवी है तो हंसिनी देवी क्यों नहीं हो सकती? प्रज्ञा भारती जी तो आपका नाम मुझे अब स्मरण, लेकिन इससे भी ज्यादा मुझे अच्छा रुचिकर नाम तो ये लगा कि पंछी देवी है। और पंछी का कोई मार्ग नहीं होता, वो जहां उड़े वो उनका मार्ग, वो उसकी रुचि, न उसका वाम मार्ग, न उसका दक्षिण मार्ग, न उसका मध्यम मार्ग। जैसे हमारे सौराष्ट्र के वैष्णव साधु में हमारा जन्म है तो हमें लोग मार्गी साधु कहते हैं। मार्गी मीन्स हम जिस रास्ते पर चलना चाहे, बस गुरु खुशी ऐसी पिला देते। मैं अभी एक उर्दू शेर कह रहा था नीचे बैठा बैठा कि एक ही घूंट में दोनों का भरम तोड़ दिया। एक ही घूंट ने दोनों का भरम तोड़ दिया। रिंद मस्जिद को गए और शेख मैखाने में। जो रिंद था, पिकट था, वो पीने के बाद
बंदगी करने चला गया, और जो शेख था धर्मगुरु, उसने ऐसी पी ली कि वो मैं खाने की ओर, एक ही बूंद ने भ्रम तोड़ डाला। तो बाप, हंसिनी नाम की देवी, जिह्वा देवी, जस तुम्हार मानस विमल हंसिनी जिह्वा जासु, तुम्हारे पवित्र मानस के गुण, विमल गुण को एक हंसिनी नाम की देवी जहां गाती रहेगी, उसके हृदय में आप निवास करो। ऐसा वाल्मीकि का एक स्पष्ट निवेदन है। तो ये चारों आचार्यों ने भगवत कथा का गायन किया, ये शरीर भले ही। और ध्यान देना साहब कि राम कथा हर योनि ने गाई है। देवी योनि में शंकर ने गाई, ऋषि योनि में देवर्षि सप्तऋषि और कई ऋषि मुनियों ने गाई, पक्षी योनि में पुसुंडी ने गाई, देव योनि में महादेव ने गाई, मनुष्य योनि में, ऋषि योनियों में, मुनि योनि में महाराज याज्ञवल्क्य जी ने गाई। कोई योनि खाली नहीं कि जहां राम कथा गाई न हो। रामचरितमानस में जैसे दशरथ जी के बारे में कहा गया कि दशरथ जी जैसा, भरत जी तुम्हारे पिता जैसा कोई था नहीं, कोई है नहीं, कोई होने वाला नहीं, ऐसा एक निवेदन आया है। मैं अपनी जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि तुलसीदास जैसा कोई हुआ नहीं, कोई है नहीं, कोई होने वाला नहीं। ये मेरा अर्थवाद नहीं है, ये कोई साहित्यिक अतिशयोक्ति अलंकार भी नहीं है। उससे विशेष हो तो तलगाजड़ा सम्मान करेगा कि तुलसी से कोई विशेष हो, तो हम कोई दरवाजा बंद करने वाले नहीं। लेकिन तुलसी जैसा न कोई था, न कोई है, न कोई होने वाला है। ऐसे तुलसी ने, पक्षियों ने भी कथा गवाई, हर एक योनि में गवाई कथा करीब करीब। तो बाप भगवान शंकर तो एक पुरुष शरीर में है, और वो भी तो रामकथा गाई जाती है गाथा के रूप में। तो मानस के बाद हम जब आरती करवाते हैं, वहां तो गावत संतत शंभु भवानी, वहां तो दोनों गाते हैं। और अर्धनारीश्वर होने के कारण भी गाने में पार्वती का तो सहयोग रहा ही होगा। और याद रखे श्रोता भाई बहन कि जो अच्छा श्रोता होता है वही अच्छा वक्ता बन सकता है, बाकी अच्छा वक्ता बनना बहुत मुश्किल है। तो भगवान शंकर ने, उसकी जिह्वा ने, वाणी देवी ने कैलाश की आचार्य पीठ से राम कथा गाई, लेकिन वो वाणी मेरी समझ में विश्वासी वाणी थी। कागभूसुंडी ने गाया, वो वाणी विनीत वाणी थी। ऐसी विनम्रता, ऐसी नम्रता कोई कागभूसुंडी जी से सीखे। जब खगराज आते हैं और क्या विनम्रता से एक कागभूसुंडी जी उसका विनीत भाव से उसका स्वागत करते हैं। नाथ कृतार्थ भयो में तवर दर्शन खगराज, ये विनीत वाणी का प्रथम परिचय है। तो भुसुंडी का पूरा गायन एक विनीत वाणी देवी ने किया है। वहां भी वाणी देवी विराजमान है। प्रयाग में चले आए तो याज्ञवल्क्य महाराज विवेक वाणी से कथा गान करते हैं, वहां विवेक वाणी ने काम किया है। जाग बलिक मुनि परम विवेकी। और मुझे कहने दो कि हमारे पूज्यपाद गोस्वामी जी ने विराग वाणी से राम कथा का गायन किया है। ये विराग वाणी है, ये परम विराग वाणी। विषयी व्यक्ति का यहाँ कल भी चर्चा हो रही थी, 3 प्रकार के जीवों की, श्रोताओं की। बाबा जी अयोध्या से पधारे, आप बता रहे थे। विषयी साधक सिद्ध से, विषयी कानों से सुनता है, साधक मन से सुनता है, सिद्ध अंतःकरण यानी चित्त से सुनता है। ऐसा एक वक्तव्य कल आया था। तुलसी की वाणी वैरागी वाणी है।
सही में तुलसी की वाणी को जो आत्मसात करता है वो रहेगा कहीं भी, कितने भी भीड़ में रहेगा, लेकिन उसका मनवा, उसका अंतरंग क्रमशः विरागी होता ही जाएगा, उसकी गति विराग की तरफ हो, क्योंकि ये वाणी विरागी वाणी है तुलसी की मेरी समझ में। और विषयी का विराग दो आने का होता है, दो कौड़ी शब्द में नहीं प्रयोग करूं वरना ज्यादा तो प्रयोग, दो कौड़ी का। विषयी लोक का वैराग दो आने का होता है, साधक का वैराग चार आने का होता है, सिद्ध का वैराग 8 आने का होता है, लेकिन तुलसी जैसे शुद्ध का विराग 16 आने होता है। इसलिए आदमी की वाणी विराग वाणी, 16 आने वैराग है तुलसी का। तो तुलसी विरागवाणी के प्रवक्ता है, एक विश्वासवाणी के। तो चारों आचार्यों में कहीं न कहीं वाणी देवी ही तो बोल रही है, शारदा ही बोल रही है, सरस्वती ही बोल रही है। तो ये प्रश्न मेरी दृष्टि से तो मेरे हाथ में चिट्ठी आई, इसीलिए मैं उसका वो करने लगा। तो बाप, तुलसी की महिमा कौन गाए? उसके इस प्रागट्य दिन आप जैसे तुलसी की अपने अपने ढंग से आराधना करने वाले पूज्य चरण यहाँ आए, हमको आपके आशीर्वाद मिले। कल हरीश भाई कह रहे थे कि कुछ विशेष घोषणा होने वाली है, लेकिन कोई घोषणा नहीं करनी थी। एक थी तो, लेकिन अभी हम काम नहीं बना पाए, तो नगीन बापा से क्षमा मांगते हुए शायद अगली साल में वो पूरा हो तब हम कुछ कहेंगे। लेकिन मैं एक घोषणा हनुमंत प्रेरणा से करना चाहता हूँ। एक कल से मेरे मन में जो घूम रहा है, ये 5 अवार्ड जो हम देते हैं, ये प्रणाम का एक तरीका है, ये अवार्ड तो बहाना है। तो 5 अवार्ड जो देते हैं, ये तो 5 के 5 रहेंगे, इसमें कोई कम नहीं करेंगे, 5 ही रहेंगे। लेकिन तुलसी अवार्ड देने के लिए, वंदना करने के लिए चुनाव करने में कमेटी को बड़ा मुश्किल पड़ता है। ये तो हमारे कृष्णानंद जी हैं और महात्माओं का अभिप्राय लेते हैं, सबको साल भर पूछते रहते हैं, और तुलसी के विविध पहलुओं को अपने ढंग से अभ्यास करने वाले, साधना करने वालों को भगवत कृपा से हमें मिल जाते हैं। लेकिन 5 है तो बहुत। हम तो उस कथाकार सम्मेलन में मैंने पाया कि एक देहात से आया हुआ कथाकार को मैं छोटा बड़ा नहीं कह सकता कभी। कथाकार कथाकार है, छोटा बड़ा उसके आगे पीछे विशेषण की कोई जरूरत नहीं। कई लोग मेरे पास आते, बापू आप तो बड़े कथाकार। मैंने कहा खबरदार, कहा तो कथा जगत में कौन कथा बड़ी है। हमारे गुजरात में लोग क्या कहते हैं, किसी महात्मा को मिले ने तो स्वाभाविक आदत है कहे कि क्या आता हमणा तमे, तो આપણે કહીએ ને કે ભાઈ હમણાં રાજકોટમાં મારી કથા હતી, એટલે એમ બોલાય કે મારી કથા હતી, એટલે स्वाभाविक। तो हमारे एक महात्मा कानदास बापू थे द्वारका में, उसके पास हमारे एक कथाकार गया कि महाराज अब कहाँ थे आजकल, तो कि बापू मारी कथा जामनगर में आती। तो कानदास बापू ने कहा कि चुप, तारी कथा न हो, रामनी कथा हशे, तारी कथा न हो। लेकिन बोलना पड़ता है, अपनी कथा थोड़ी होती। कथाकार कोई छोटा बड़ा होता ही नहीं, लेकिन कोई प्रसिद्ध है कोई अप्रसिद्ध है, ऐसी बात हो सकती है। तो हमने ये महाराज श्री सबको ले आए थे, तो उस समय देखा कि देहात से आए हुए 15 मिनट बोलता है, तो लगता है कि मानस पर क्या क्या सोच कर आए हैं ये महापुरुष, क्या क्या सोचा है, क्या क्या चिंतन किया है। तो जथा भूमि सब बीजमय,
नखत निवास आकाश, राम नाम सब धर्ममय जानत तुलसी दास। दोहावली। तो राम नाम के जपने वाले भी छाए हुए हैं, लेकिन खोजना मुश्किल पड़ रहा है, बहुत मुश्किल पड़ रहा है। ये तो ये सब कर लेते हैं, तो बाकी तो सब वंदनीय है, सबका प्रणाम करना चाहिए सबको, लेकिन चुन चुन करके प्रणाम करते हैं। तो मैंने सोचा कि ये 5 तुलसी अवार्ड देते हैं, इसके बदले हम 3 कर दें, 3 विभाग में उसको बांट दें, तुलसी अवार्ड 3 दिया जाए। रहेगा तो 5 मैं कटौती नहीं करूंगा, लेकिन एक अवार्ड अगली साल से वाल्मीकि अवार्ड दिया जाए। वाल्मीकि रामायण पर जिसने काम किया हो, बंदव मुनिपद कंज रामायण जही निर्मय हो, सखर सुकोमल अंजू दोष रहित दूषण। और कितने में दिवंगतों का स्मरण मेरी बुद्धि में आ रहा है, तो मैं कितने दिवंगत महापुरुष को, वाल्मीकि रामायण के प्रकांड महापुरुष की मेरी पूरी श्रृंखला मेरे मन में, 2-3 साल का तो नाम मैं दे सकता हूं, किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं। ऐसे महापुरुष जो उसमें हम दिवंगत को पहले पसंद करें, उनकी एक वंदना हो जाए, जिन्होंने वाल्मीकि रामायण पर बहुत काम किया है, अद्भुत काम किया, बेमिसाल है साहब। तो 3 अवार्ड तो ये तुलसी जयंती पर ही दिए जाएंगे 5, लेकिन 3 तुलसी अवार्ड रहेंगे, 1 वाल्मीकि अवार्ड। आपकी सम्मति है ना? आपका आशीर्वाद है ना प्रभु सब? और 1 व्यास अवार्ड हो, जिसमें भागवत पर जिन्होंने जीवन समर्पित किया हो और महाभारत पर जिन्होंने बहुत कार्य किया हो, 1 व्यास अवार्ड हो। और 5 तुलसी जयंती के दिन दिया जाए। और भागवत पर कितने दिवंगत महापुरुष, फिर वर्तमान में जो होंगे उनको शुरू करेंगे, लेकिन जो शरीर से नहीं और उनकी वाणी गूंज रही है साहब, ऐसे ऐसे व्यास रचित भागवत और महाभारत पर जिन्होंने काम किया हो, तो 1 अवार्ड और 3 तो तुलसी की, और थोड़ा तो वो रहेगा। तो ये 5 को मैं इस तरह अगली साल से बांटना चाहता हूं। आप सबका आशीर्वाद कि 3 सुचारू रूप से खोज में हमें बहुत सरलता मिले, और ये कल से ही हम शुरू कर देंगे कि अगली साल 3 कौन। तो अगले साल से 3 तुलसी अवार्ड, 1 वाल्मीकि अवार्ड और 1 व्यास अवार्ड। 5 अवार्ड तुलसी जयंती के दिन ही चरणों में रखते हुए हम प्रणाम करेंगे इन महापुरुषों का। तो हरीश भाई की बात भी रह गई कि कल कुछ ऐलान होने वाला है, तो जो होना था वो तो नहीं मैं कर पाऊंगा, लेकिन ये जरूर मेरे मन में था। तो ये तो 5 रख कर 2 और करके 7 भी कर सकते थे, इसमें कोई आपत्ति तो नहीं। जितना करना चाहो, हमें क्या क्या करना है, हा? बाकी तो कोई ना कोई काम कर देता है, लेकिन ये पंचदेवों की पूजा हो, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। तो अगले साल से ऐसी खोज हम करेंगे, और कुछ न कहते हुए हमें ऐसे महापुरुषों की वंदना करनी है कि जो इनमें रममाण है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक शेर कहकर मैं पूरा करूं, जैसे पूजनीय देवी श्री हर वक्त कहती है ना कि मैं मेरे प्रवचन को समापन मेरी एक रचना से करती हूँ। तो मेरी भी कुछ आदत है कि मैं कुछ शेर से या कुछ किसी से पूरा कर देता हूँ। पाकिस्तानी शायर अहमद फराज का शेर है। आप कहते हैं कि उससे उम्मीद वफा न रख फराज, उससे उम्मीद वफा न रख फराज,
जो मिलते हैं किसी से और होते हैं किसी के। जो मिलते हैं किसी से और होते हैं किसी के। हमें किसी के जो होते हैं इनकी तलाश है, इनकी ये तलाश है। साल भर तलाश करेंगे, है तो बहुत, लेकिन जिन खोजा तिन पाइया, ऐसे। क्योंकि पसंदगी करना बहुत मुश्किल, और मैं उसमें सीधा हस्तक्षेप भी नहीं करता, क्योंकि मैं व्यवस्था का आदमी नहीं हूँ। पूछता रहता हूँ सभी को, संतों का। आज तो इस बार आप हैं तो आपका भी अभिप्राय लेंगे कि आप बता सकते हैं हमें कि किसकी वंदना की जाए। तो अगले साल फिर हम मिलेंगे। और पूरी तैयारी तो चित्रकूट तलगाजड़ा में की गई थी कि वहाँ हनुमान जी के समीप ये अवार्ड दिया जाए, लेकिन तुलसी ने इतनी कृपा की, वर्षा की, कि कहे कि नहीं, यहाँ ही संपन्न हो। पुनः एक बार आप सब आए, और आप आ गए इसलिए अब दोबारा न आए, इसलिए हम विदा नहीं देते हैं। आप सदा रहूं पुर आवत जाता। आपके अनुग्रह से आप हमें आशीर्वाद देते हुए, देने के लिए आते रहिएगा। मैं पुनः एक बार मेरी बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। और तुलसी जयंती की बधाई के साथ अब हरीश भाई जो कहना होगा वो कहेंगे। मैं सबको प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम।